जग रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांशान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये नहीं आई क्या? क्या नाम है? सावित्री। उस दिन बोल रही थी हम 2 साल से क्लास में आ रहे हैं, हमें पूछते नहीं कुछ। कहाँ है वो? बुलाओ। तो देखो, पहले तो मैं रिवीजन करा दूं थोड़ा, क्योंकि काफी दिन निकल गए हैं तो भूल गए होंगे क्या चर्चा चल रही थी, है ना। तो चर्चा चल रही थी कि भगवान तपस्या के बारे में बता रहे थे। 3 प्रकार की तपस्या होती है। कौन कौन सी? शरीर, मन और वाणी से। जिसमें कि शरीर से, मन से, वाणी से सात्विक तपस्या भी हो सकती है, राजसिक तपस्या भी हो सकती है और तामसिक तपस्या भी होती है। तो भगवान ने तीनों बता दिए कि 3 प्रकार की तपस्या होती है। पहले क्या बताया था? शरीर की तपस्या बताई थी पहले, सतोगुणी। ठीक है। फिर बताया था वाणी की तपस्या सतोगुणी। और फिर मन की तपस्या बताया था ना सारे। तो उसके बाद अब भगवान बता रहे हैं कि जो ये 3 प्रकार की तपस्या हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की मतलब तपस्या मतलब एक होती है, लेकिन 3 तरह से होती है, जैसे मन से, वाणी से, शरीर से। और इसमें भी सतोगुण से भी तपस्या कर सकते हैं, रजोगुण से भी तपस्या कर सकते हैं, तमोगुण से भी। तो आज का जो श्लोक है बिल्कुल छोटा है, 5 मिनट का। और फिर हम देखो कुछ और चर्चा कर लेंगे। और इसमें भगवान सतोगुण का बताएंगे कि सतोगुण की तपस्या कौन सी होती है। कल बताएंगे, कल मतलब कि अगले श्लोक में बताएंगे रजोगुण की तपस्या कैसी होती है, और फिर अगले श्लोक में बताएंगे सतोगुण की तपस्या कैसी होती है। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करें। तो श्लोक का उच्चारण करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तपस्या का अर्थ क्या है, बताया गया था। और मानव जीवन में तपस्या क्यों करनी चाहिए? 2 क्वेश्चन। किसका फोन बज रहा है? हाँ? कर्तव्य हमारा, कर्तव्य सबका है। बताओ। हाँ? अरे भगवान ने बोला तो कर क्यों नहीं रहे सब फिर? अरे भगवान ने बोला है, ठीक है, तपस्या करो। भगवान ने तो ये भी बोला है कि भगवान ने जो कर्म कांड आदि दिए हैं वो भी तो भगवान ने ही बोले ना। बोला तो वो फिर वो भी तो कर सकते हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मानव योनि में रह के तपस्या क्यों करनी चाहिए? ठीक है। अगर मैं अभी अग्नि जला लूं और गर्मी में चारों तरफ, और वो तपस्या करने लगूं, तो वो भी तपस्या है।
करते हैं लोग। अरे तपस्या मतलब कि एक मतलब कि है ना कि फलाना फलाना व्रत रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी जो तपस्या है। अगर यही बोला है कि हाँ मानव है तो तपस्या करनी चाहिए, तो कौन तपस्या नहीं कर रहा है? जो फैमिली को संभाल रहा है, अपने घर को संभाल रहा है, जॉब कर रहा है, क्या ये तपस्या नहीं है? जाना आना, सर दिन खड़े होना है? तो क्यों? भगवान ने तो तपस्या बोली ना कि तपस्या करो, तो आपको ये थोड़ी बोला कि कौन सी तपस्या करो? कौन सी है? दिव्य तपस्या करो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो क्वेश्चन है कि मानव जीवन में तपस्या क्यों करनी चाहिए मतलब। अच्छा मैं पूछू, रसगुल्ला क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अच्छा लगता है। रसगुल्ला क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। क्यों खाते हैं? टेस्ट खाने के लिए, अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से मानव जीवन में, मानव योनि में इसलिए तपस्या, क्योंकि तपस्या का जो जो सुख है ना वो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट वर्ड एक बोला गया था ना, उत्कृष्ट मतलब उच्च यानी दिव्य। उसका जो सुख है वो उत्कृष्ट है। इसलिए मानव योनि में रह के तपस्या करेंगे, क्योंकि बाकी जो सुख है ना, और भी जितने भी तपस्या के सुख हैं, जैसे फैमिली का कर्तव्य, इसका कर्तव्य, वो नीचे सुख है। लेकिन जो तपस्या का सुख है मतलब स्पिरिचुअल तपस्या का, उसका उत्कृष्ट है। तो मेन वर्ड यहाँ पे यही सुनना चाह रहा था, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब कि ऊंचा सुख है उसका। वो सुख एक बार लग गया तो फिर बाकी के सुख फिर नीचे दिखाई देंगे। एक तो ये। और हमें तपस्या का अर्थ और क्या होता है? तपस्या मतलब कौन सी तपस्या? हाँ, मतलब जो हमें अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हमारे लिए अच्छी है। तपस्या, तपस्या वही कहलाएगी ना, क्योंकि जो हमें करने में अच्छा लग रहा है वो तपस्या कहलाएगी। अच्छा आगे चल के मान लो कि उच्च वैष्णव की कैटेगरी में आ गए, तो माला करना क्या तपस्या लगेगी? अच्छा लगेगा ना, तो स्वतः ही करोगे फिर वो। तो यानी तपस्या कब तक है? जब तक हमें रुचि नहीं आ रही है तब तक। और जैसे ही रुचि आ जाएगी वैसे ही फिर तपस्या तपस्या नहीं लगेगी, तपस्या एक आनंद लगेगा। नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। इस तरीके से। तो ये सब बताया गया था कि 3 प्रकार की तपस्या के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम सुनेंगे सात्विक, राजसिक, तामसिक तपस्याएं क्या होती हैं, जो मन, वाणी और शरीर से करनी होती हैं। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे दोहराना। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचच्छते। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त तपस्ता तत त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचच्छते। सबसे पहले क्या बढ़ा रहा है? श्रद्धया परया तप्तम, मतलब दिव्य श्रद्धा से युक्त होके व्यक्ति तपस्या करता है। कौन सी तपस्या? पीछे के 3 श्लोक उठा लो, समझ में आ गए? पीछे 3 श्लोक में क्या तपस्या बताई गई थी? मन की, वाणी की, शरीर की बताई गई थी। लेकिन वो कर तो रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर कर रहा है, तो सतोगुण में अकाउंट होगी वो। बिना श्रद्धा की भी तो करते हैं ना बहुत लोग, श्रद्धा ही नहीं है उसमें, कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बस लोग बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हमें कोई श्रद्धा नहीं है। तो दिव्य श्रद्धा से युक्त होके हमें, तपस्या से युक्त होके जो तपस्या करता है, श्रद्धया परम तत्व। कौन सी तपस्या? तो इसमें बोल रहे हैं तपस तत्र त्रिविधम नरः, जो 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन भगवान ने किया था। कौन 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 सी 3 तपस्या का वर्णन किया था भगवान ने? हाँ अभिषेक। हाँ कैसे करेगा? श्रद्धा से युक्त होके, यानी दिव्य, दिव्य श्रद्धा से। एक श्रद्धा होती है वो हल्की फुल्की होती है, दिव्य श्रद्धा स्ट्रांग होती है। ठीक है, दिव्य श्रद्धा से। हल्की फुल्की श्रद्धा नहीं, हल्की फुल्की श्रद्धा तो यह है कि हाँ इस पे भी है और कहो हट जाए, है ना। लेकिन दिव्य श्रद्धा का मतलब यह है कि श्रद्धा फिक्स है। एक पीछे श्लोक में आया था ना कि उसकी अब एकांत मतलब एकाग्र हो गया। एकाग्र मतलब कि वो तपस्या करेगा, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, इसमें वो फिक्स हो गया है। इस तरीके से बताया गया था ना, तो वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो तपस तत्र विधम न रहे, तो तपस्या जो दिव्य श्रद्धा से करता है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं अफला आकांक्षा, अफला आकांक्षिर युक्त है सात्विकम परिचच्छते। अगर वह किसी फल की, अगर वह किसी फल की इच्छा नहीं करता कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं
या मैं इस जगत में कुछ धनवान बन जाऊं, या इस जगत में मुझे सम्मान मिले, मेरा मान सम्मान हो, या फिर भोग की इच्छा हो। अफला, फल मतलब ये सब बताया। अफला मतलब कि इन सब के बिना उसे स्वर्ग नहीं चाहिए, उसे अपना मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके से। तो ये है, तो ये सात्विक तपस्याएं कहलाती है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन इन्हें पूछता हूँ कि तपस्या क्यों कर, मानव योनि में तपस्या क्यों करनी चाहिए, मानव जीवन में तपस्या क्यों करनी चाहिए? दिव्य सुख का अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, उच्च सुख का अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देखो सभी लोग आनंद ढूंढ ढूंढ रहे हैं इस जगत में, सुख ही तो ढूंढ रहे हैं ना। कौन है, कौन कहे कि हम दुख ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर वो ये तपस्या करने लगे, दिव्य तपस्या करने लगे, तो उन्हें सुख मिल जाएगा। और बाकी नहीं करेंगे तो सुख मिलेगा, टेम्परेरी होगा, आज मिलेगा कल नहीं है, फिर ऐसे करके। तो इसलिए करनी चाहिए मानव योनि में। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट सुख है इसका। इसका सुख एक बार जो चख लेता है, जैसे कि क्यों क्यों उत्कृष्ट सुख बताएगा, क्योंकि भागवतम में कहते हैं ना कि जो वेद हैं वो वृक्ष के समान है, और जो वृक्ष की टहनियां हैं वो वेदांत सूत्र हैं। अगर कोई, और जो वृक्ष का फल है वह श्रीमद् भागवतम है। निगतम, श्लोक क्या है? निगम कल्पतरु सुख मुखारदा, ऐसे करके श्लोक आता है कि सुख ने जो सुख है मतलब जो कि सूद गोस्वामी है, उन्होंने बोला है, उनके मुख से निकला है, तो मतलब कि उस फल को चखा हुआ। जब कोई सुख मतलब जब तोता कोई फल को चख लेता है तो वो और मीठा हो जाता है और अच्छा रस भरा हो जाता है। और पूरा निचोड़, पूरे वृक्ष का अगर हम पूरा वृक्ष लगा रहे हैं तो उसका मेन क्या होता है? फल लेना ना। आम लगाया है, आम का पेड़, तो आम के पेड़ से क्या तुम अब आम के पेड़ को कोई टहनियां अगर चूसने लगे, खाने लगे, तो रस मिलेगा उसमें? तो अगर कोई वेदांत सूत्र में लगा है, ये वेद पढ़ रहा है या उपनिषद पढ़ रहा है, ये सब पढ़ रहा है, और उसके हिसाब से कर्म कांड में बहुत सारी विधि बताई गई, इसकी पूजा, उसकी पूजा, ये उपवास, वो उपवास, लगा रहा है देवी की पूजा, दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा, और नवरात्रि कर रहे हैं, और वैष्णो देवी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन रस नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये सब क्या कर रहा है, वो जो टहनिया है ना, टहनिया टहनिया को खा रहा है। तो फल खाओ ना सीधा। क्या? भागवतम में तो श्लोक है ना, निगम कल्पतरु फल, ऐसे करके। कौन सी? कहाँ? तो ये तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए ना। अब पता नहीं कहाँ लिखा भी है कि ऐसे ही किसी ने। अब ये नहीं पता ना कैसे कर रहा है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है, तब से कर रहे हैं, बस यही समझ लो। क्योंकि गणेश उनकी पूजा कर रहे हैं, चलो ठीक है करो, लेकिन लक्ष्मी नारायण की तो करो। समझ गए? लक्ष्मी नारायण की तो करो कम से कम। अकेले आती हैं, अके, किसको पसंद होगा कोई तुम्हें इनवाइट ना करे, तुम अकेले बुला ले? और हो सकता है यहाँ पे तो खुशी हो जाए, लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो खुशी होगी। हाँ भाई। मतलब कि कहने का है, बात आप ये नहीं समझ रहे। जब कोई यज्ञ की बात आती है, पूजा की बात आती है, यज्ञ में इनको अकेले बिठा दिया जाए, आपको छेक दिया जाए, तो फिर कैसा लगेगा इनको? अब इनको बुलाया जा रहा है, जाना है क्योंकि बुलाया है भक्त, भाई तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन उनकी कृपा कैसी होगी? कपट कृपा होगी, मतलब कि आएगा धन चला जाएगा, इस तरीके से। और दोनों को करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि अब दिवाली आने ही वाली है, तो मेरा कहने का मतलब, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भागवतम है वो एक फल है, उसको चखोगे तो पूरा सार मिल गया ना। तो श्रीमद् भागवतम करना है तो एक फिक्स श्रीमद् भागवतम, सबका निचोड़, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ भागवत है, वो फल है। आप कोई फल को ना खा के टहनियां खाता रहेगा तो वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है। कर्मकांड करने वाले सुखी होते हैं क्या? स्वर्ग तक चले जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, इस तरीके से। और तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या किसे कहते हैं? हाँ, तो पता नहीं पा रहे हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती है पर हमारे लिए अच्छी है, हमें तपस्या कहते हैं। तपस्या का अर्थ है जो हमारे आश्रय में, या जो भी हमारे लिए विहित है धर्म, उसको करने में आने वाले कष्टों को सहन करना। और अगर डीपली समझा जाए इसको तो, पहले इसको श्लोक को तो समझा ही दिया मैंने। क्या है?
हमारे आश्रम के हिसाब से, आश्रम मतलब कि कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, या कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, तो इसके धर्म के हिसाब से भी तो कुछ कर्तव्य है ना इसका। अब उस कर्तव्य को निभाने में क्या कोई कष्ट नहीं होते, तो वो भी तपस्या है। जैसे कि मान लो कि पत्नियां गर्मी में भी खाना बनाती हैं, धर्म है, बनाएगी, लेकिन क्या उसमें कष्ट नहीं होता? गर्मी लग रहा है, पसीना टपक रहा है ना, आग के पास ही नहीं खड़ा हुआ जाता। और पति सर्दी में इतने कोहरे में ड्यूटी करने जाता है ना, कर्तव्य है ना, पति मतलब पालक, मतलब कि पालन पोषण करना है फैमिली का, तो उसमें भी कष्ट है कि नहीं? तो ये सहन करे जाते हैं ना कष्ट, तो इसको तपस्या बोलते हैं। ये मतलब एक धर्म के हिसाब से बनाया रहा है, कर्तव्य के हिसाब से एक। लेकिन स्पिरिचुअल के एक अलग हो गया, जैसे एकादशी का व्रत करना तपस्या है ना, सुबह जल्दी जगना भगवान के लिए, तो ये तो एकदम मतलब भक्ति वाली तपस्या आ गई। लेकिन एक नॉर्मल तपस्या भी देखा जाए तो तपस्या वही है कि जिन कष्टों को हमें सहन करना में अच्छा नहीं लग रहा, अब हाथ कप रहे हैं, बाइक चला रहा, अच्छा तो नहीं लग रहा ना, कर रहे हैं ना, तो तपस्या है। मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही और हमें कर रहे हैं, तपस्या। अगर नॉर्मल वर्ड तपस्या का देखना, लेकिन अब कौन सी तपस्या करनी है, तो फिर वही एकादशी का पालन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्या कार्तिक में वृंदावन जाना ये तपस्या नहीं है? वो सुबह 3 बजे जग जाओ यहाँ पे, ठीक है, फिर वहां पे भी 3 बजे जगना है, पैदल चलना है, और एकदम कड़क, मतलब वहां पे गोवर्धन पे तो चलो ये है कि धूल मिट्टी की रोड मिल जाती है काफी, तो उसमें इतने पैर ज्यादा वो नहीं होते। लेकिन अगर तुम डंबर की रोड पे बिल्कुल चलोगे जिसमें गिट्टी भी होती है, हल्के किंकड़ से होते हैं, तो किंकड़ से छाले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो कौन कौन तैयार है वृंदावन जाने के लिए यहाँ पे? पूछ के देख रहे हो? ये नहीं है, नहीं जा रहे कार्तिक में? ये नहीं जा रही कार्तिक में? याद है भगवान कह रहे हैं कि डिस्काउंट सेल चल रही है, एक माल 1000 के बराबर है यहाँ पे ही, तो सोचो वहां कार्तिक में तो 10 लाख के बराबर है। उठाया था, आधा आधा उठाया, सब उधर देख रहे हैं, उधर से जब सिग्नल मिलेगा ना, तो तुम तो खैर कान की वजह से नहीं जा पाओगे ना। है? फिर मंदिर वंदिर में नहीं अंदर जा पाओ, बहुत भीड़, मतलब शोर वोर होता है। चलो ठीक है फिर तो सही है। तो देखो, वही है कि सबसे बात कर लेना, देखो जैसा जैसे जो टाइम शेड्यूल दिया जाएगा वैसे वैसे चलना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, बहुत दिक्कत होती है फिर बात में। जो भी है, चलो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी पहला हम एक अपना श्लोक पूरा कर लें। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जो वेदों में जो निहित है, मतलब जैसे एक एक पति का कर्तव्य क्या होता है, उन कर्तव्यों को जब हम करते हैं तो उसमें जो कष्ट आते हैं उनको सहन करना तपस्या है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता लोग गर्मी में खाना बनाती हैं, स्नान भी करती हैं, अब आजकल करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन खाना तो बनाती हैं, ठीक है। और प्रभु जी बाहर जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें कष्ट आता है ना करने में, तो वही चीज। तो यह 3 प्रकार का है, ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ लें पहले। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। देखो, भौतिक लाभ की इच्छा ना करके करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। 3 प्रकार की, 3 प्रकार की क्या? हमने तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। तो कहने तो ये है, मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार की हो गई। तो ये जो कोई तपस्या करता है कैसे? दिव्य श्रद्धा से, मतलब कैसे? दिव्य श्रद्धा से कर रहा है, भौतिक लाभ की इच्छा ना करके। 3 तपस्या को पहले ही बता दिया गया है ना। अब आप सोचोगे इसमें तपस्या तो बता ही नहीं कि कौन सी है, वो पहली 3 तपस्या बता दी जा चुकी है, मन की, वाणी, शरीर बता दी थी ना। तो वही 3 तपस्या कोई अगर दिव्य श्रद्धा से साथ कर रहा है, भौतिक लाभ की इच्छा के बिना कर रहा है और संपन्न कर रहा है, तो ये श्रद्धा सात्विक तपस्या है। अब आगे श्लोक में आएगा कि यही 3 प्रकार की तपस्या मन, वाणी, शरीर से कोई भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, तो फिर वो रजोगुण में आ जाएगी। तो वो आगे पढ़ेंगे हम जब आएगा तो 3 प्रकार के मतलब वाणी, मन और शरीर में। तो यहाँ पे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण नहीं बोल रहे हैं। जैसे बोला है ना, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, परमेश्वर में प्रवृत्त कहने मतलब यह है, जब हमारा शरीर और मन, वाणी
जब परमेश्वर की ओर होता है, मन भी किसकी ओर है? कृष्ण की ओर। शरीर भी किसकी ओर है? किस में जा रहा है? कृष्ण की ओर। और वाणी भी किसका गुणगान कर रही है? कृष्ण का ही। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, तीनों चीज़, मन, वाणी, शरीर। अगर मन, वाणी, शरीर तीनों प्रवृत्त होंगे परमेश्वर में, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो सत्वगुण हो ही गया, क्योंकि वो सिर्फ़ कृष्ण के लिए बोलेगा तो कृष्ण के लिए, सोचेगा तो कृष्ण के लिए, मन से कुछ मानसिक तो कृष्ण के लिए, शरीर से कुछ करेगा तो कृष्ण के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है। और कैसे? हल्की-फुल्की श्रद्धा से नहीं है, दिव्य श्रद्धा से। मतलब ये श्रद्धा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इससे मेरे सारे कार्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अलग से किसी देवी-देवता की पूजा करनी पड़ेगी, अलग से गंगा स्नान जाना पड़ेगा मुझे, अलग से ये करना पड़ेगा। तो ये तो फिर श्रद्धा नहीं है ना। दिव्य श्रद्धा मतलब यही है कि मैं अगर भक्ति कर रहा हूँ ना भगवान की, इससे मेरे सारे काम हो गए। ये श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होती है तो अपने आप भगवान सब कर देते हैं। लेकिन अब अगर हम बोले अभी कि हम अब कुछ ना करें, लेकिन श्रद्धा है नहीं, अंदर से लग रहा है यार पता नहीं वो तो किया नहीं, कुछ हो ना जाए, तो फिर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। जब श्रद्धा होगी तो भगवान फुलफिल करेंगे, भगवान सहायता करेंगे। क्योंकि जब द्रौपदी को श्रद्धा नहीं थी पूरी-पूरी, फेथ नहीं था, जब वह धृत कीड़ा में जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, तो वो साड़ी एक हाथ से रोक रही थी और एक हाथ से कृष्ण को बुला रही थी। यानी पूरी श्रद्धा नहीं थी कृष्ण पे, कि कृष्ण मेरी सहायता करेंगे, तभी तो बचाने की प्रयास कर रही थी। जब दोनों हाथ छोड़ती है यानी पूरा श्रद्धा से युक्त हो गई कि हाँ, भगवान आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, तो करी ना और रक्षा, तो उसी प्रकार से। तो प्रयास कर रहे थे, भगवान कहाँ रहे थे? जैसे कि प्रयास करने का मतलब है कि प्रयास तो करना चाहिए, जैसे कि पहले पितामह भीष्म थे, उनसे बोला, धृतराष्ट्र से बोला कि आप बचाओ-बचाओ, क्योंकि वहाँ पे गुरुजन वरिष्ठ थे सब लोग। जब हाँ, फिर वहाँ पे आ गई ना कि मैं तो खुद ही मैं क्षत्ररानी हूँ, मैं तो खुद ही बचा लूँगा अपने आप को। तो ही फिर वो करना था, वहाँ पे सरेंडर नहीं। जब कोई नहीं साथ दे रहा है और मैं स्त्री हूँ, दुःशासन है, तो फिर तो भगवान के सरेंडर जाना चाहिए ना, भगवान के पास जाना चाहिए। और डायरेक्टली भगवान के पास जाती तभी भगवान पर बचा लेते। वो एक वही है कि जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, क्योंकि हमें हमें ये रीति-रिवाज मतलब समाज में रहना है, तो समाज में व्यवहार करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो दवा लेने तो जाना पड़ेगा, पर ये श्रद्धा रखना कि इस दवा में जो शक्ति है, वो भगवान से ही और ठीक भी भगवान ही करेंगे। लेकिन दवा तो एक प्रारूपता से दवा तो लेंगे, ऐसा नहीं कि बुखार आएगा तो दवाई नहीं लेंगे। भगवान कह रहे अपना कर्म करो, फल मुझ पे छोड़ दो। तुम जाओ दवा लो, खाओ, वो मुझ पे छोड़ दो ठीक करने के लिए। इसी तरीके से। और वैसे भी जब ठीक होना होता है तो एकदम हो जाते हैं ठीक। कई कितनी भी दवा ले लो, ठीक नहीं होती तो नहीं होते हैं ठीक। और एकदम फिर अचानक ठीक हो जाते हैं। तो यानी जितना हमारा प्राप्त था ना कि दुःख का, पाप जो हमारे खत्म होने थे, वो उतने सीमित थे, उतने खत्म होने थे, इतने मुझे कष्ट मिलना था। जैसे ही पाप खत्म हो गए, अब मेरा प्रारब्ध में सुख आ गया तो बीमार से ठीक हो गए। बीमारी क्यों होती है? पाप सुख-दुःख के लिए। इसे समझना चाहिए, ठीक है? तो इसमें तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद जी का, ठीक है? हरे कृष्णा। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं, इसी में पढ़ लेते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेनाशान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणीहं वर्षादपि इदं तेव पूर्णात् गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजामत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ते गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं ने मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामगमिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यव यद्वत् त्वया मोच्यतो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुतु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। कार्तिक मास की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।